हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सिलेबस के जो बिंदु हैं उन पर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से मतलब जो है एक प्रकार से समराइजिंग करके चर्चा करेंगे। क्लियर बात? समझते हुए क्लियर बात क्या सिलेबस में है। तो पहला ही टॉपिक है कम्युनिकेशन डेफिनेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार भी कहते हैं और संप्रेषण भी कहते हैं। क्लियर बात? कम्युनिकेशन शब्द जो है कम्युनिस्ट नामक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कॉमन, है ना। इतना हम लोग चर्चा कर चुके हैं क्लास में। तो संप्रेषण विचार, सूचना और भावनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। मतलब कि आपस में दो व्यक्ति हैं या कई व्यक्ति हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, आपस में वार्ता कर रहे हैं तो अपने विचार, सूचना और भावनाओं को आदान प्रदान एक दूसरे को बता रहे हैं। यही क्या है? संचार है। क्लियर बात? तो संचार का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को अर्थ सहित एक दूसरे को आदान प्रदान करना है। क्लियर बात? इसी को बोलते हैं संचार। इसके प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? क्लैरिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी पहला सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी दूसरा सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी तीसरा सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस चौथा सिद्धांत है। और प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक मतलब स्पष्टता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, शुद्धता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि परिभाषा बताइए, सिद्धांत बताइए, तो ये हेडिंग साफ सी हो जाएंगी। स्पष्टता का सिद्धांत, हमारा जो संचार होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, है ना। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरलता का सिद्धांत, शुद्धता का सिद्धांत, सही होना चाहिए। पूर्णता मतलब पूरी बात कह देनी चाहिए। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक लेना चाहिए, है ना। इस प्रकार से सिद्धांत को हेडिंग वाइज लिख के हम 5 हेडिंग बना के और भी हेडिंग बना सकते हैं आप। समय का सिद्धांत ये सब ऐड कर सकते हो ना। तो ये सब सिद्धांतों का यूज कर लेंगे। अगला है प्रोसेस। सेंडर प्रोसेस क्या है? संचार का प्रोसेस क्या है? एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, नॉइज होता है। क्लियर बात? संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक एंड बाधा। क्लियर बात? ये आपका संचार का परिभाषा हो गया, प्रिंसिपल हो गया, प्रोसेस हो गया। इसको आप जब लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो इसको आप हेडिंग वाइज बना के लिख दोगे कि प्रक्रिया कैसी है, प्रक्रिया में इतने तत्व शामिल होते हैं, और प्रेषक कौन होता है जो संदेश को भेजता है, संदेश क्या है जिस संदेश में बात होती है, मैसेज, माध्यम किस माध्यम से दे रहा है संदेश, और प्राप्तकर्ता जो रिसीव करता है, फीडबैक मतलब संदेश को देने के बाद मूल्यांकन एक प्रकार से कह सकते हैं, और बाधा कौन कौन सी आ रही है, नॉइज कहलाता है। क्लियर बात? इसको हम हेडिंग बाय लिख देंगे। दूसरा है मॉडल्स। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? मॉडल्स, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स। मतलब हम देखेंगे मॉडल्स कौन कौन से हमारे यहाँ कम्युनिकेशन में प्रयोग होते हैं। जैसे मॉडल्स क्या प्रयोग है और बैरियर्स क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। तो मॉडल्स का मतलब कुछ लोगों ने मॉडल्स दिए हैं अपने कि हम इतने तत्वों का प्रयोग करके ही अपनी बात को कह सकते हैं। ये तत्व है पूरे, और इसमें और भी तत्व लोगों ने जोड़ दिए हैं। तो उन मॉडल की बात की कक्षा में हमने बताया था कुछ मॉडल, जैसे अरिस्टोटल मॉडल बताया था, बार्लो मॉडल बताया था, है ना। वो सब मॉडल की बात है। लीनियर हो सकता है, वो इंटरेक्टिव हो सकता है, ट्रांजेक्शनल हो सकता है, मतलब रैखिक हो सकता है, पारस्परिक लेन देन मॉडल, मतलब कई मॉडल हमने चर्चा की। तो उन मॉडल की चर्चा करनी है यहाँ पर ना। मॉडल आपको चर्चा करना है, लिखना है यहाँ पर। बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, कल्चरल बैरियर्स हो सकते हैं ना। मतलब भौतिक बाधा हो सकती है, मानसिक बाधा है, अर्थगत बाधा है, सांस्कृतिक बाधा। ये हेडिंग्स हैं आपकी, है ना। भौतिक बाधाएं जैसे गंदगी वगैरह या आवाज तेज ना आना सही से, इस तरीके से। मानसिक बाधाएं, किसी व्यक्ति के पहले दिमाग में पहले कुछ भरा पड़ा है किसी व्यक्ति के विषय में तो उसकी बात को समझ नहीं पाए। अर्थगत बाधा है, अर्थ नहीं निकाल पा रहा किसी बात का। सांस्कृतिक बाधा है, किसी की संस्कृत दूसरी है, आपकी दूसरी है, आप बात कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है ना। रेमेडीज, क्लियर लैंग्वेज, प्रॉपर चैनल, फीडबैक। समाधान क्या हो सकता है? इस भाषा का प्रयोग करें, सही माध्यम का प्रयोग करो, फीडबैक समय समय पर भी लेते रहे। क्लियर बात? ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है? वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
वर्बल कम्युनिकेशन यूज स्पोकन और रिटन वर्ड्स, मतलब मौखिक संप्रेषण, मौखिक संचार क्या है, बोले या लिखे शब्दों से होता है, मतलब जहां पर शब्दों का प्रयोग होता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, यूज गेस्टर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्टर्स, मतलब मौखिक संप्रेषण हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक संकेतों, जहां पर हम लोग शब्दों का प्रयोग करेंगे, लिख के बात करें, चाहे हम बोल कर बात करें, कुछ ना कुछ शब्द प्रयोग करेंगे उसे बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। जहां पर इशारों में बात करें, है ना, इशारों में, संकेतों में, चित्रों के द्वारा, उसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर बात। दोनों प्रभावी संप्रेषण में सहायक है, दोनों संचार जो में सहायक होते हैं। क्लियर बात। ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक क्या है, लिसनिंग स्किल एंड नोट टेकिंग। लिसनिंग स्किल, तो लिसनिंग स्किल्स मीन्स हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग केयरफुली, सुनने का कौशल, ध्यानपूर्वक सुनकर समझने की क्षमता कहलाती, क्षमता है ना। ध्यानपूर्वक हमको किसी बात को सुनना है, उसके बाद पहले हियरिंग करना है, उसके बाद उसको समझना ही लिसनिंग कहलाता है। फिर नोट टेकिंग मीन्स क्या होता है, नोट टेकिंग मीन्स राइटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रीफली, मतलब नोट लेना, मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। किसी बात को जो है सुन लिया, उसके बाद उसको सही तरीके से अपने शब्दों में लिख लेना है। दोनों सीखने और संप्रेषण को बेहतर बनाते हैं, सीखने और संप्रेषण को बेहतर बनाते हैं ना। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा, राइटिंग स्किल, फील्ड डायरी, लैब रिकॉर्ड। राइटिंग स्किल रिक्वायर क्लैरिटी, करेक्टनेस एंड ऑर्डर, लेखन कौशल में स्पष्टता, शुद्धता और क्रम आवश्यक है। राइटिंग स्किल वह कौशल है जिसमें हम लिखने की क्षमता का अवलोकन करते हैं। फील्ड डायरी क्या है, फील्ड डायरी रिकॉर्ड्स डेली फील्ड एक्टिविटीज, हम जब फील्ड पे जाते हैं तो एक डायरी लेके चलते हैं जिसमें हम प्रतिदिन की फील्ड की गतिविधियां दर्ज करते हैं, उसे बोलते हैं फील्ड डायरी। लैब रिकॉर्ड क्या है, लैब रिकॉर्ड मेंटेनेंस एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स, मतलब लैब रिकॉर्ड जो है प्रयोगों का विवरण सुरक्षित रखता है। लैब में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं, क्या सामान है लैब में, क्या सामान नहीं है, कब कौन किया सब प्रयोग हुआ था, इसके विषय में बात होती है लैब रिकॉर्ड में। अगला है ओरल ओरल प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग एंड इम्प्रोम्प्टू। ओरल प्रेजेंटेशन इज फॉर्मल स्पोकन कम्युनिकेशन, मौखिक प्रस्तुतिकरण, औपचारिक बोलचाल द्वारा प्रस्तुतिकरण है, हम कहीं पर बात कर रहे हैं औपचारिक रूप से बात करेंगे। फिर पब्लिक स्पीकिंग क्या है, पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी, सार्वजनिक भाषण में आत्मविश्वास और स्पष्टता की जरूरत है। मतलब पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या है कि हम लोगों के बीच में बाहर बात कर रहे हैं, सार्वजनिक बात कर रहे हैं, सार्वजनिक भाषण दे रहे हैं। मौखिक ओरल प्रेजेंटेशन मतलब लोगों के बीच में फॉर्मल तरीके से हम बात कर रहे हैं। इम्प्रोम्प्टू प्रेजेंटेशन गिवन विदाउट प्रिपरेशन, इम्प्रोम्प्टू प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, आकस्मिक प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है कि कहीं पर आप मिलने गए तो वहां पर जो है एकदम से बोलने के लिए बुलाया गया, तत्कालिक प्रस्तुति, बिना तैयारी के आपको बोलने के लिए बुला लिया गया, फटाक से बिना कुछ तैयारी के आपको बोलना पड़ सकता है, इसे बोलते हैं इम्प्रोम्प्टू प्रेजेंटेशन। क्लियर है बात। अगला सातवां पॉइंट क्या है हमारा, रीडिंग कंप्रीहेंशन, प्रिसाइज एब्स्ट्रैक्ट रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन मीन्स, है ना, अंडरस्टैंडिंग राइटिंग मटेरियल, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग रिटन मटेरियल, मतलब कि हम पठन एवं बोध लिखित सामग्री को समझने की क्षमता है। मतलब जब कंप्रीहेंशन स्किल क्या है, कंप्रीहेंशन मीन क्या है, अंडरस्टैंडिंग रिटन मटेरियल, मतलब हम पढ़कर और पढ़कर जो है किसी लिखित सामग्री को समझने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, समझ कहते हैं। समझ गए मेरी बात को, सुनकर कह सकते हो या पढ़कर कहते हो, लिखा हुआ कुछ भी जो है आप कह सकते हो जिसको हम समझ जाए, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, है ना। प्रिसाइज राइटिंग क्या है, शॉर्टनेस कंटेंट विदाउट चेंजिंग मीनिंग, संक्षेप लेखन, अर्थ बदले बिना लेख छोटा करना, मतलब कि जैसे बहुत बड़ा लेख लिखा हुआ है उसको आपने पढ़ा, फिर अपने अर्थों में, अर्थ नहीं बदलना है, अपने अर्थों में लिखना है, जो पूरी कहानी का सार लिख दे। क्लियर, उसे बोलते हैं संक्षेप लेखन, प्रिसाइज राइटिंग बोलते हैं उसको। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है, सारांश शोध का कार्य का संक्षिप्त रूप। जब लेख पूरा शुरू होता है उससे पहले ही हम एब्स्ट्रैक्ट डाल देते हैं, छोटा सा रूप लिख देते हैं कि अंदर क्या कहानी लिखी हुई है, उसी का संक्षिप्त रूप होता है ना। क्लियर बात, एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद क्या है, इंडेक्सिंग, फुटनोट एंड बिब्लियोग्राफी क्या है। इंडेक्सिंग का मतलब इंडेक्स से है, आप समझते हो, इंडेक्स मतलब आपकी कॉपी या किताब में सबसे पहला पेज जो इंडेक्स होता है उसी को इंडेक्सिंग बोलते हैं, जिसमें जो है हेल्प लोकेट इंफॉर्मेशन इजिली, अनुक्रमण जानकारी खोजने में सहायक होता है, आपके
फर्स्ट पेज पर या सेकेंड पेज पर जो क्या एक टेबल बनी होती है जिसमें लिखा होता है पेज नंबर, पार्ट नंबर, लेसन नंबर 1 और पेज नंबर पे 2 से 5 तक ये जो है ये चैप्टर है, फिर 3 से 6 तक ये चैप्टर है, 4 से 5, इस प्रकार से जो इंडेक्स बना होता है उसे ही इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्लियर बात? जिसकी मदद से हम आसानी से अंदर जहां पर जो चीज जोड़नी होती है फटाक से ढूंढ लेते हैं किस पेज पे है वो। अगला क्या है, फुट नोट। क्या है फुट नोट? गिव्स एडिशनल एक्सप्लेनेशन, मतलब फुट नोट अतिरिक्त जानकारी देता है। हम देखते हैं पूरा पार्ट खत्म हो जाता है, पूरा लेसन खत्म हो जाता है, तो लास्ट में थोड़ा सा सारांश लिख दिया जाता है, छोटा सा इंपॉर्टेंट बिंदु लिख दिए जाते हैं कि पूरे पाठ में क्या इंपॉर्टेंट बिंदु थे। तो कम जगह में, कम क्षेत्र में, मतलब थोड़ा सा एक जो है एक टेबल बनाकर, या कह सकते हो आप एक थोड़ा सा जो है बॉक्स बनाकर उसके अंदर इंपॉर्टेंट बिंदुओं को लिख दिया जाता है, उसे बोलते हैं पाद लेख या फुट नोट बोलते हैं। समझे कि नहीं? उसके बाद क्या, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ सोर्सेज। किताब के सबसे लास्ट में देखोगे तो एक लिस्ट बनी होती है जिसमें लिखा होता है कि कहाँ से कौन सा शोध लेकर, कहाँ से कौन सी चीज लेकर ग्रंथ सूची में प्रयुक्त स्रोत की प्रयुक्त स्रोत की सूची है। मतलब जो बुक पढ़कर जो है उस व्यक्ति ने उस बुक को लिखा है, किसी ग्रंथ को लिखने में अकेले उस ग्रंथ का ही, उसी लेखक का हाथ नहीं होता, बहुत सारी किताबों को पढ़कर उस ग्रंथ को लिखता है, उस पुस्तक को लिखता है। जो जो पुस्तक वो पढ़ता है उस पुस्तकों का ब्यौरा जो है पेज के लास्ट में वो दे देता है कि हमने इस पुस्तक से डिटेल प्राप्त की है, इस पुस्तक को हमने पढ़ा है, उसी को, उसी लिस्ट को ही हम बोलते हैं ग्रंथ सूची। समझे कि नहीं? बिब्लियोग्राफी लिस्ट बोलते हैं, मतलब कि हमने एक पुस्तक को लिखने के लिए कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा है उसकी एक लिस्ट लास्ट पेज में बनाते हैं, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी लिस्ट या रेफरेंसेस, है ना? क्लियर बात? अगला क्या है, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। ग्रुप डिस्कशन क्या है? ग्रुप डिस्कशन इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, आपस में चर्चा करना, समूह चर्चा सेशन व नेटवर्क कौशल को बढ़ाती है। मतलब आपस में 4 लोग बैठ के चर्चा कर रहे हो, ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। उसके बाद सेमिनार क्या है? सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस प्रोमोट नॉलेज एंड शेयरिंग, सेमिनार व सम्मेलन ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक जगह पर लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं, वहां पर दूर दूर से लोग साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, सामने पब्लिक बैठी है, आपस में अपने अपने बिंदु किसी एक टॉपिक पर रखते हैं, उससे बोलते हैं सेमिनार या कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक, ये सभी जो है व्यक्तित्व के विकास में सहायक, दे हेल्प द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगला लास्ट क्या है, डिफ्यूजन एंड अडॉप्शन इनोवेशन। डिफ्यूजन मीन्स स्प्रेड ऑफ न्यू आइडिया, मतलब प्रसार नए विचारों के फैलाव को कहते हैं। अडॉप्शन स्टेजेस क्या है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शन। ये स्टेजेस हैं आपके एडॉप्शन के, मतलब अंगीकरण के। अंगीकरण के चरण क्या है, जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, प्रयोग, अंगीकरण, है ना? अगला क्या है, अडॉप्टर कैटेगरीज क्या है, इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लेगार्स। अंगीकार वर्ग 9 प्रवर्तक, प्रारंभिक अंगीकार, प्रारंभिक बहुसंख्यक, विलंबित बहुसंख्यक, पिछड़े, है ना? ये सब क्या है आपके अंगीकार वर्ग हो गए, कृषक के प्रकार हो गए कह सकते हो आप। और इनको हेडिंग वाइज लिखना है। हालांकि मैंने एक वीडियो में इस पर बहुत कायदे से चर्चा कर ली है, इसको आप लोग देख लोगे। क्लियर है बात? बाकी मैंने शॉर्ट में सब पे चर्चा कर ली है। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं आपको, आपके यहाँ आराम से इन्हीं 10 पॉइंट को क्लियर कर लोगे, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है बात?